अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गेट एग्जाम 2024 मैथ में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है, तो मैं बिना लेट के क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, लेट सॉरी गिवन अ रियल सब स्पेस W ऑफ R4। तो क्या है, W कोई एक सब स्पेस है R4 का, एंड W पर्फ डिनोट्स इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो W पर्फ क्या कर रहा है, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R2। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हमको कैसे दिया है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R2 दिया है, ऑन फोर R4 सॉरी R4। लेट W1 इज इक्वल टू स्पेन ऑफ 1 0 0 -1। W1 किससे स्पेन हो रहा है, 1 0 0 -1, एंड W2 किससे स्पेन हो रहा है, 2 1 0 -1, इससे स्पेन हो रहा है बी रियल सबस्पेस ऑफ R4। देन डायमेंशन ऑफ W1 पर्फ इंटरसेक्शन विद W2 पर्फ ओवर R इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन W1 पर इंटरसेक्शन W2 पर, इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा नोट्स आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट R4 फिर क्या होगा, तो देखो क्या है, इफ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 ये हो, y इज इक्वल टू y1 y2 y3 y4 हो, देन इनर प्रोडक्ट ऑन R4 क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4। अब देखो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट W पर ये क्या होता है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज वेक्टर्स फ्रॉम V बिलोंग टू V सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ W comma V इक्वल टू 0 फॉर और W बिलोंग टू स्मॉल w बिलोंग टू कैपिटल W। ठीक है, कि मतलब क्या होगा, V के उन वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जिनका इनर प्रोडक्ट अगर हम W के साथ निकालते हैं तो क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए। ठीक, तो देखो इसके लिए एक रूल और जान जाओ कि अगर हमको ये कोई सब स्पेस दिया, अगर उसकी डायमेंशन हमको पता है और फाइनाइट डायमेंशनल हो, इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल FDVS, ठीक है, वेक्टर स्पेस, और W उसका सब स्पेस हो और इसकी भी डायमेंशन हमको पता हो, इसका मान लो हमने n माना और इसकी डायमेंशन r हो, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ W पर्फ का अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, किसके इक्वल हो जाता है, n माइनस r के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये फाइनाइट के केस में मैं बोल रहा हूँ, फाइनाइट के केस में। ठीक, तो देखो अब हमको क्या करना है, W1 पर इंटरसेक्शन विद W2 पर, इसकी डायमेंशन हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको नॉर्मली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो हमको क्या करना होगा, हमको उन वेक्टर्स को लाना होगा। W1 पर देखो किसके इक्वल होगा, W1 पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बिलोंग टू कैपिटल V सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ W कॉमा W of W and V is equal to 0 for all W belong to W1। यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो W1 में कैसे वेक्टर हैं, W1 में क्या कौन कौन से वेक्टर है, किस टाइप के, 1 0 0 -1, एंड हमको W2 का पता नहीं है, तो W2 के वेक्टर्स हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं x1 x2 सॉरी V के वेक्टर्स ले लेते हैं, W पर्फ के वेक्टर x3 x4 हमको यही पता है। अब हम क्या करते हैं, इनका इनर प्रोडक्ट निकालने का काम करेंगे। तो अगर हम इनका इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, इज इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू या इम्प्लाई कर रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। एक ही हमारे पास आ गया है पहला रूल। ठीक है, एक मिनट, ठीक, हाँ, अब मैं इसी तरीके से W2 पर के लिए लाता हूँ। W2 पर के लिए क्या हो जाएगा, मैं ऐसे नॉर्मली लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर्स क्या क्या दिए हैं, 2 1 0 -1। ठीक, उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, ये वेक्टर हो गए हैं, इसका प्रोडक्ट विद x1 x2 x3 x4 ये हो गया हमारे पास। तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लाना है। इंटरसेक्शन मतलब हमको ऐसे वेक्टर्स ढूंढने होंगे जो कि इस इक्वेशन, इसको अगर मैं 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, तो दोनों के दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। अब यहाँ से आप देखोगे x3 तो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। x3 के लिए हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, कि मतलब x3 के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हम x3 कैसा भी ले वो ऑलवेज इसको सेटिस्फाई ही करेगा। ठीक है, तो एक वेक्टर हमारे पास आ गया, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमारे पास दूसरा वेक्टर लाना है,
तो देखो x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x4 पे। और अगर x4 की वैल्यू हमने कुछ ले ली तो यहाँ से क्या होगा, हमको x2 की भी वैल्यू, x1 की भी वैल्यू मिल जाएगी और x2 की भी वैल्यू उस पर मिल जाएगी। बिकॉज x4 हमने अपने मन से लिया तो x1 की वैल्यू आई, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे क्या हो गया, इसके पास एक ही वेक्टर इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों इक्वेशन में से। इन दोनों इक्वेशन में आप देखोगे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करोगे तो आपके पास एक ही वेक्टर इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो चाहे आप x4 को बनाओ चाहे x1 को बनाओ। ठीक है, या सिंपल सा रूल हम ये भी बोल सकते हैं, 3 वेरिएबल है 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, एक इनका जो इंडिपेंडेंट वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 1, एक इंडिपेंडेंट वेक्टर आएगा। तो हमारे पास एक देखो x3 था, एक वेक्टर ये आ गया, तो हमारे पास टोटल कितने वेक्टर हो गए, 2 वेक्टर हो गए जो कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हमको डायमेंशन बताना था, डायमेंशन मतलब क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, हम लोग कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, x3 का कोऑर्डिनेट हम अपने मन से ले सकते हैं और कोई एक कोऑर्डिनेट अपने मन से ले सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी W1 पर इंटरसेक्शन विद W2 पर, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका, आप यहाँ पे कितना फिलअप कर दोगे, 2। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।